कैसे न कैसे एडमिशन हो। जिस दिन हम इस स्तर तक पहुंच गए, समझो वो दक्षता, वो निपुणता हमने हासिल कर ली। प्यार बताता है, भाईचारा बताता है, एक आदर बताता है कि उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया। और ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये जैसा मैडम ने कहा कि हर कोई आर्ट जो है लगाए। हमारा परिणाम भी बहुत अच्छा रहा, क्लास 10th और 12th दोनों का। क्लास 10th में अरिंदम सात पंडित ने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में टॉप किया। उस बच्चे ने 98.2, इतनी उसकी बच्चों की परसेंटेज है। टोटल उसने स्कोर किया 491 आउट ऑफ 500, 491 500 में से। बहुत बड़ी बात है बेटा। आदर के हो गया मेरे साथीगण बच्चों, आज दो शब्द हैं जिन पर बात करेंगे। एक है दक्षता, जिसको निपुणता भी कहते हैं, और दूसरा शुक्रिया, धन्यवाद। दक्षता, कल आपको पता है पिछले कल कि हमारा क्लास 10th और 12th का जो CBSE के रिजल्ट हैं वो आउट हुए। सबको बड़ी आशा होती है, जैसे किसान को आशा है, पूरा वर्ष जो है वो खेतों में मेहनत करता है, वैसे ही शिक्षकों अभिभावकों को एक आशा है होती है कि हमारी फसल अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी। हर कोई अपने खेत देखता है, वैसे ही हर कोई स्कूल का मुखिया अध्यापक ये चाहता है कि उसके खेतों की फसल, उसके बच्चे जो हैं बहुत उन फसलों की तरह लहराए। हमारा परिणाम भी बहुत अच्छा रहा, क्लास 10th और 12th दोनों का। क्लास 10th में अरिंदम सात पंडित ने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में टॉप किया। उस बच्चे ने 98.2, इतनी उसकी बच्चों की परसेंटेज है। टोटल उसने स्कोर किया 491 आउट ऑफ 500, 491 500 में से। बहुत बड़ी बात है बेटा। अब आप ये देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिला हमीरपुर का साक्षरता में कहाँ नाम आता है? बिल्कुल ऊंचाइयों में। उस ऊंचे शिखर में बैठे हुए किसी जिले में कक्षा 10वीं में बढ़त बनाना, पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल करना, ये सबके सहयोग से है। मैं उनके शिक्षकों को, उस बच्चे के माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसको कहते हैं बेटा दक्षता, निपुणता, जो उस बच्चे ने लाई। अब मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में हमारा परिणाम और अच्छा हो, और ये एक दिन में नहीं हो सकता। अगर आप अरिंदम सात पंडित, जो जिस बच्चे ने कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान हासिल किया, अगर उससे पूछें तो वर्षों की मेहनत है ये। अगर आप कहें कि सिर्फ वो कक्षा 10वीं में शुरुआत में से और अंत तक मेहनत की होगी, ऐसा नहीं है। उस बच्चे ने शुरुआत से मेहनत की है, सभी कक्षाओं में मेहनत की है, तब ये निपुणता आई, दक्षता आई। मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा दक्ष बने, हर बच्चा निपुण बने, और हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में आगे आए। आजकल मैं देख रहा हूं स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही CCA में बहुत बढ़िया। और अभी आपने योगा तो देखा ही होगा, इनमें भी बेटा आपको दक्षता, वो निपुणता नजर आई। तो मैं योगा जो हमारे टीचर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ मुझे कल पता लगा, एक मेरे ही साथी मुझसे बात कर रहे थे कि सर हमने अंडर 14 जो गर्ल्स थी और अंडर 14
बॉयज, उनका मैच करवाया। सुरेश जी ऐसा था, कौन जीता? गर्ल्स जो थी उन्होंने बाजी मारी, ऐसा था। मैं ये कहूँ कि बिल्कुल जो लड़कियां हैं हमारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो ये बताता है कि हमारी जो कबड्डी के कोच हैं, मैडम कोच, वो कितना बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी बेटा दक्षता दिखाने का फिर समय है। अगले महीने में हमारे स्पोर्ट्स मीट्स हैं, जो रीजनल लेवल की स्पोर्ट्स मीट है। मैं चाहता हूँ वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लें, और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर का नाम अलग नजर आना चाहिए। इसी के साथ आपके 28 तारीख से, इसी महीने से पीरियोडिक टेस्ट हैं, वहां पर भी आप अच्छे से पूरे जितने भी आपके एग्जामिनेशन है उनको अच्छे से करें। वहां भी निपुणता, दक्षता जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मुझे नजर आए। इसके लिए कल मेरी चर्चा हुई थी आपके अध्यापकों से। मैंने उनसे अनुरोध किया था और उन्हीं की तरफ से मुझे कुछ इस तरीके का सुझाव भी आया था कि सर हम 27 तारीख को बच्चों को जो 28 तारीख का एग्जाम होगा उसका पूरी तैयारी स्कूल में करने देंगे। तो 27 को वही जो किताबें स्कूल में आए आपकी, जिनका 28 को एग्जाम है, ऐसे ही 28 को एग्जाम के बाद पूरा दिन आप उस एग्जाम की तैयारी करेंगे जो नेक्स्ट डे होगा 29 को। मैंने अध्यापकों से अनुरोध किया है और वो सहमत भी हैं कि कोई भी अध्यापक आपको पढ़ाएगा नहीं, आप अपने से तैयारी करेंगे और पहले अपने आप जूझेंगे। आप चाहे समस्या छोटी हो चाहे बड़ी, प्रश्न चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसके बाद आप जब आपको लगे कि अब मुझे जो है मार्गदर्शन की जरूरत है, अब मुझे मेरे अध्यापकों की जरूरत है, तो जाएं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि कक्षा में बहुत जो आपके 40 बच्चे बैठे होते हैं, उनमें किसी ना किसी को वो प्रश्न जरूर आता होगा। आप उस बच्चे के पास जाएं, जब वो बच्चा उसको आपको समझाएगा तो उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें जो भावना आएगी अजीब तरीके की, देखो मुझे आता है, वो लंबे समय तक रहेगा और आपकी समस्या का निराकरण भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि कुछ एक बच्चे एजिटेट करते हैं, हिचकते हैं कि मैं टीचर के पास जाऊंगा, पता नहीं टीचर क्या सोचेंगे कि समस्या छोटी है बड़ी। आपको लगता है इस तरीके की कोई भावना आती है तो आप पहले अपने साथियों के पास चले जाएं और अध्यापक के पास भी, अपने टीचर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सोच उनकी नहीं है, आपकी है। तो एक समस्या किसी बच्चे के लिए बड़ी हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। तो समस्या का आकार अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी समस्या आप उनका निराकरण करोगे और मुझे अच्छा जो है इसमें परिणाम चाहिए। और फिर से सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा परिणाम दिया और आप लगातार जो है इस परिणाम को दे रहे हैं। इस वर्ष थोड़ा सा कठिन था क्योंकि जैसे ही कोविड-19 चला ही था, दौर ही था, जिस दौर के बीच में ये एग्जाम हुए। और आपको ये पता है जब ये एग्जाम बेटा हो रहा था अप्रैल मई में, उन दिनों बहुत भारी गर्मी थी, तो बच्चों के लिए भी इस तरीके का माहौल नहीं था कि वो अच्छे तरीके से जो तैयारी कर पाते। अमूमन ऐसे जो आपके एग्जाम थे फरवरी मार्च में होते थे, लेकिन इस बार अप्रैल मई में हुए। लेकिन बच्चों ने भी आगे बढ़कर बताया हमें वो दम है, और आपके साथियों ने भी उस दम को कहीं ना कहीं एक अच्छे परिणाम में ढालने की, हमें गुणवत्ता की तरफ आगे पहुंचना है। कि आप लोगों को बहुत समय हो गया इस पठन पाठन में, इस टीचिंग में, तो आपको सब पता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। हर साल अलग अलग तरह के कुछ बच्चे आते हैं जिन्हें निखारने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं अब से ही आप वो शुरू करें और बहुत अच्छा परिणाम हो। पूरे हमीरपुर में हर किसी की एक इच्छा हो, हर अभिभावक की, कि केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में मेरे बच्चे के कैसे ना कैसे दाखिला हो, कैसे ना कैसे एडमिशन हो। जिस दिन हम इस स्तर तक पहुंच गए, समझो वो दक्षता, वो निपुणता हमने हासिल कर ली। इसके साथ मैं कमल सर का बहुत धन्यवादी हूँ। ये लगाव बताता है, एक प्यार बताता है, एक भाईचारा बताता है, एक आदर बताता है कि उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया। और ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये जैसा मैडम ने कहा कि हर कोई आर्ट जो है उसमें बहुत सारी भावनाएं छुपी होती हैं।
तो ये भावनाओं का एक संग्रह है, भावनाओं का एक समूह है जो कहीं ना कहीं इस पोर्ट्रेट में, इस छाया चित्र में छिपा हुआ है। तो कमल सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां भी मैं रहूंगा या जब तक जान है, ये मुझे याद करवाता रहेगा कि कमल जी मेरे साथ थे और इस तरीके का उनका मेरे साथ स्नेह था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं वही चाहूंगा, दक्षता आप ऐसे ही लाते रहें और ऐसे ही मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।